अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये वीज़ा ऑन डन बेसिस क्या होता है, क्योंकि अक्सर हम अगर कंसल्टेंट्स के पास जाएँ स्पेशली पाकिस्तान में तो कहते हैं कि आप इतने पैसे दें, हम आपका डन बेसिस पे वीज़ा लगवाएंगे। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि वीज़ा ऑन डन बेसिस होता क्या है। ऐसी कोई बात नहीं होती। सबसे तो पहली बात ये कि अगर कोई भी बंदा आपको कहे कि आप मुझे इतने पैसे दें और आपका वीज़ा डन होगा, तो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि एम्बेसी की, किसी भी कंट्री की एम्बेसी हो, उसके मामलात में कोई बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनको जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं किसी का उनके साथ लिंक नहीं होता, और मतलब कि वो उनको पैसे दे के या उनके प्रोसेस में इंटरफेयर करके आपका वीज़ा लगवा सकें। वीज़ा आपका अपने टाइम पे ही आना होता है। जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन असेस होती है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आपका जो वीज़ा ऑफिसर होता है या केस ऑफिसर होता है वो वीज़ा डिसाइड करता है कि इस बंदे को वीज़ा देना या नहीं देना, वो कौन सी भी कैटेगरी का हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, विजिट वीज़ा हो गया, पार्टनर वीज़ाज़ हो गए या पीआर के वीज़ा हो गए। पीआर का तो चलो एक बार स्किल सेलेक्ट के प्रोसेस के थ्रू आपका सारा इन्विटेशन या नॉमिनेशन आता है, लेकिन उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स असेस होते हैं। और उसके बाद जब आपको इन्विटेशन और नॉमिनेशन आती है और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी जब आप सारे डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपने जमा कराते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर असेस होते हैं और उसकी बेस पे आपका वीज़ा डिसाइड होता है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ कि जब मैंने भी अपना वीज़ा अप्लाई किया तो एक वीज़ा मैंने भी अपना कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई किया था। तो ऑस्ट्रेलिया में मारा एजेंट्स होते हैं, वो मारा एक क्या कहते हैं माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। जो भी बंदा इधर जो ऑथेंटिक कंसल्टेंट जिसको कंसीडर किया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी उसको मानती है, वो मारा एजेंट्स होते हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर मारा का नंबर होगा तो इट मीन्स कि उसने प्रॉपर वो कोर्स करके आया हुआ है, तो वो आपको प्रॉपर लीगल कंसल्टेंसी दे सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑल योर इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स। अगर आपको कोई कम्प्लेक्स मैटर भी है तो आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि उसको इंटरनल काफ़ी लॉज का पता होता है। तो इवन कि उस तरह के भी कंसल्टेंट जो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने अपना एक वीज़ा इसी तरीके से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। तो लेकिन जब मेरा वीज़ा थोड़ा लेट आ रहा था तो उस टाइम मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं उसको पूछता था कि मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, उनको ईमेल करें, लेकिन वो उनका रिस्पांस यही होता था कि आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट हो रही है, आपका वीज़ा जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग है, तो आपको अपने टाइम पे ही आपका वीज़ा आएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मारा एजेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर एक कोर्स करके आए होते हैं, वो भी आपका वीज़ा जो है वो खुद नहीं लगवा सकते। और इसी तरह बाकी कंट्रीज़ का भी लॉ ऐसा ही है कि कोई भी कंसल्टेंट आपका डन बेसिस पे वीज़ा नहीं कर सकता। जो आपको कहता है कि आप इतने ज़्यादा पैसे दें आपका वीज़ा डन बेसिस पे आएगा, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि आपका सारा एक असेसमेंट के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू ही आपका वीज़ा आना होता है। तो बात करने का मकसद ये था कि आप कभी भी किसी ऐसे कंसल्टेंट्स के पास ना जाएँ जो आपको इस तरह पैसों का झांसा दे के आपको कहें कि हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। वीज़ा आपका अपने टाइम पर ही आना होता है। इवन दो कि मैं इसीलिए ये वीडियोस भी बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके कि आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सारा ऑथेंटिक केस है, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, तो आप अपने सारे प्रोसेसेस खुद कर सकते हैं। इवन के दूसरे यूके वगैरह के भी वीज़े अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अनटिल अनलेस उस कंट्री का ऑनलाइन प्रोसेस है। तो सारे क्वेश्चन मैंने एक दो वीडियोस बनाई भी हुई हैं, वीज़ा की, विजिट वीज़ा की, पीआर प्रोसेस की, ईओआई की, अभी पार्टनर वीज़ा की भी बनाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपने उनके आंसर जो है वो सोच समझ के और सही तरीके से देने होते हैं। और अगर आपका केस जेन्युइन है तो आपका वीज़ा डेफिनेटली आएगा, लेकिन जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको पूरा करना होता है, क्योंकि एम्बेसी के पास और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, और जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो और भी काफ़ी वीज़ा एक टाइम पे हैंडल कर रहे होते हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स। सो द थिंग इज़ कि आप सब प्रोसेस खुद अप्लाई करें। मेरा इस वीडियो से किसी कंसल्टेंट को भी मैं बुरा नहीं कह रहा। जो ऑथेंटिक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं किसी भी कंट्री के, आप उनसे भी ज़रूर कंसल्ट करें अगर आप चाहते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप किसी मतलब कि किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में या कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे के डन बेसिस वाले कामों की तरफ ना जाएं। अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स केस है तो फिर आप किसी से गाइडेंस लें, नहीं तो सीधे केसेस जो हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट इन वीज़ा प्रोसेसिंग एंड अप्लाइंग फॉर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीज़ा। जिस तरह भी रिसेंटली एक काफ़ी बुरा सानहा जो पेश है, जो यूरोप में लोग जा रहे थे कश्ती के थ्रू, पाकिस्तानी भी उसमें काफ़ी थे और भी दूसरे कंट्रीज़ के नेशनल्स थे, तो वो कश्ती डूब गई। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स होते हैं तो वो इसी तरह आप लोगों को झांसा देते हैं, इतने ज़्यादा पैसे भी लेते हैं आप लोगों से और कहते हैं जी आप पहुंच जाएंगे, और बाद में आपका वीज़ा नहीं आता और आपको वो ऐसी रस्तों पे ले जाते हैं। लाइक ये तो चले एक सिनेरियो था, इस तरह और कई सिनेरियोज हैं जो हमने अपने टाइम पे सुने कुछ अर्सा पहले, या अल्लाह मज़ीद ऐसे सिनेरियो से हमें बचाए। तो लोग उनको पैसा दे के उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि लोग बस निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने का भी एक तरीका होता है। तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि जो लोग मतलब कि कहते रहते
कहते हैं कि जी बाहर आ जाओ, बहुत पैसा है और बस पाकिस्तान से निकलो। तो इनमें इन बातों में किस हद तक सच्चाई है और कौन से मुल्क ऐसे हैं कि जिधर वाकई आपको मूव होना चाहिए और किन मुल्कों में आप अगर पढ़े लिखे हैं तो तब मूव हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए टफ होता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना था और उन रियलिटीज़ का बताना था डन बेसिस की, जो अक्सर लोगों के साथ होती हैं या जो अभी भी लोग दूसरे लोगों को ट्रैप करते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फॉर मोर अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।